आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक का जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। इसके लिए 28 अगस्त से 17 सितंबर तक आपका जो फॉर्म है वो ओपन रहेगा। इसके लिए आपको फ्रेंड्स या तो आप अप्रेंटिसशिप इंडिया की या फिर NATS की वेबसाइट से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज देखिए जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टोटल 500 वैकेंसीज है जिसके लिए आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा। 20 से 28 साल आपका यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो रहता है। उसके लिए 1 अगस्त 2024 जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है। इसके अलावा डिग्री आपके पास होनी चाहिए 17/9/2024 तक, तो ही यहाँ पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप होता है ये आपकी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके लिए फ्रेंड्स 1 साल का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और देखिए 1 साल का आपका ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है इसके लिए, तो सिलेक्शन होगा आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर। इसमें देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा। 4 सेक्शन में डिवाइड है, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। इन सभी के 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के आपके रहेंगे। 60 मिनट का ड्यूरेशन है। इसके बाद नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद आपका फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और इसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट से या NATS की वेबसाइट से आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो पेमेंट है वो भी करना होगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल OBC के लिए 800 रुपये है, SC ST फीमेल के लिए 600 रुपये है और PH के लिए 400 रुपये है। अब फीस कब के करनी पड़ती है, तो फ्रेंड्स जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे आपकी मेल ID पर एक मेल आएगा BFSI SSC के द्वारा। उसमें फ्रेंड्स आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए या तो आप यहाँ पर इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं और या फ्रेंड्स आप इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। अब आपको आवेदन करना है तो आप इस पोर्टल का यूज कीजिए और इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है। आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो स्टूडेंट लॉगिन पर जा सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जैसे आधार कार्ड, आपकी मेल ID, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, आधार सीडेड या फ्रेंड्स मैप बैंक अकाउंट, क्वालिफाइंग डिग्री और बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए। तो आपसे पूछता है कि आपके पास जो डाटा है एनरोल करने के लिए वो है या नहीं है। आप यस पर क्लिक करेंगे। आपकी मेल ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो मेल ID है उस पर फ्रेंड्स एक OTP आती है और साथ में फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर भी एक OTP आती है। वो OTP आपको डालनी है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर वेरिफिकेशन या वेरीफाई OTP का ऑप्शन है, यहाँ से आपको OTP को वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको एक गाइडलाइन दी गई है कि जो एनरोलमेंट मॉड्यूल है आपके स्टूडेंट फैसिलिटीज के लिए, ये फ्रेंड्स आपके पास आउट इन ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन वोकेशनल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम या वोकेशनल और फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टूडेंट परसुइंग कर रहे हैं सैंडविच कोर्स वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में यहाँ पर पहले से कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब देखिए यस करने पर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर जो है वापस से सेंड कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नो ही करना होगा। और साथ में फ्रेंड्स आपको देखिए जो एक्सपीरियंस सेक्शन है इसमें 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप पास आउट कैसे हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम देना है। आपको फ्रेंड्स आपकी जो DOB है मीन्स डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको यहाँ पर देखिए कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाता है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो डेट बर्थ आपकी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी कम्युनिटी कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर क्या है वो आपको देना है। आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड
अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स स्टेट, जहां से फ्रेंड्स आपका इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है, मतलब जो आपका इंस्टीट्यूट है जहां से आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको सेलेक्ट करना है, और जहां से आपका इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर रहा है आपको आपके एरिया के इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे आते हैं, और नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ बताया गया है, देखिए आपको सेलेक्ट क्या करना है। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है तो आपको देखिए इन कोर्स में से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ग्रेजुएट है आपका जनरल स्ट्रीम में, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है BCA, BFA, BBA, BBS, BD, BPA, BSW, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन टेक्निकल जो आपके यहाँ पर है उसमें आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपके अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन टाइप आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोर्स का नाम है, कोर्स का नाम आपका इनमें से कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन क्या है, तो आपको स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपका फ्रेंड्स यूनिक रजिस्ट्रेशन या जो रोल नंबर होता है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करना होगा। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देना है आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। मंथ ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज का है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तो एक आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में फ्रेंड्स आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप उस पासवर्ड में रख सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पर रीजनरेट करने के बाद आपको फ्रेंड्स पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है पासवर्ड में देखिए 8 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो ये गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी गई है, तो इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर देखिए आपको सैंपल के तौर पर जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर लिखकर शो करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और आपकी मेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। उस एक्टिवेशन लिंक को आपको फ्रेंड्स क्लिक करके आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कीजिए। आपका मदर नेम क्या है, आपका फ्रेंड्स फादर नेम क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। माइनॉरिटी में फ्रेंड्स आप जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स पूछता है माइनॉरिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके फ्रेंड्स यहाँ पर है, आपके देखिए इंस्टीट्यूट के नेम का, आपके कोर्स नेम का, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में पहले ही फिल किया होगा, तो आपको जानकारी यहाँ पर फिल मिलती है। अब आपको आपका प्रोविजनल ये जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। आपने ज्वाइन की है किसके बाद, डिप्लोमा के बाद, तो आप डिप्लोमा की जानकारी यहाँ फिल करेंगे। अगर आपने 10+2 के बाद यहाँ पर डिग्री करी है तो 10+2 सेलेक्ट कीजिए। आईटीआई के बाद की है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए स्कूल या इंस्टीट्यूट का स्टेट आपको देना होगा, किस स्टेट से आपने क्वालिफिकेशन की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है। आपको आपके स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ऐसे ही आपके बोर्ड का नाम भी आपको देना है, आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा, आपका जो परसेंटेज है या सीजीपीए है वो आप देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करके। इसके बाद फ्रेंड्स अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपकी कोई भी जनरल स्किल है, आपको कोई भी नॉलेज है, कोई भी आप एक्स्ट्रा कोई स्किल जानते हैं वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है ऐड कॉमा सेपरेट वैल्यूज, एग्जाम्पल स्किल 1, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी आपकी जनरल स्किल है वो आप यहाँ पर
दे सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इस तरह से ही आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, स्पेस आपको यहाँ पर नहीं देना। तो आप ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर कोई भी जो स्पेस है वो देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए सब्जेक्ट लिखते हैं तो आप इस तरह से डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर अपनी स्किल देंगे तो आप लगातार स्किल देंगे, इसमें आपको कोई भी स्पेस देने की जरूरत नहीं है और आपके अपने बारे में कोई भी आप यहाँ पर जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो यहाँ पर देखिए आपको आपका परमानेंट एड्रेस का जो पिन कोड है वो आपको देना है। इसके बाद आपका जो यह पोस्ट ऑफिस है वो ऑप्शन आपका ओपन होगा, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर देंगे। अगर ये सेम है प्रेजेंट से तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से भी सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद ट्रेनिंग प्रेफरेंस आपको कौन सी चाहिए, तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो स्टेट की आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स कोई सेकंड अगर मान लीजिए आप कोई और स्टेट में अगर आप लोकेशन प्रेफरेंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने स्टेट में अपने लोकल एरियाज में प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर देना चाहते हैं। इसके बाद फील्ड प्रेफरेंस का ऑप्शन है, तो आप इनमें से कौन से फील्ड में यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रेफरेंस है वो देना चाहते हैं। तो क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आप कैसे यहाँ पर जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर देना चाहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन बैंक डिटेल्स का है। तो आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड देना है। आईएफएससी कोड देने के बाद ऑटोमेटिक आपके ब्रांच का नाम यहाँ पर आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम आपको देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है और पासबुक जो बैंक का फ्रंट पेज है उसको फ्रेंड्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आएगा आपके सामने प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए नीचे जो ऑनगोइंग वैकेंसीज है उनके फ्रेंड्स डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसीज है इस पर आप टिक कर देंगे तो सबसे जो हाईएस्ट वैकेंसीज है उनकी जानकारी या उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अप्रेंटिसशिप विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 27 अगस्त को ये पब्लिकेशन हुआ है। लास्ट डेट आपको यहाँ पर शो करती है और यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक मिलता है अप्लाई का, आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टेटस में आपको अप्लाइड शो करेगा। अब अप्लाइड जब आपका यहाँ पर शो हो जाएगा तो अब आपका जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया है। पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो है फीस भी पे करनी होगी जो कि मैंने आपको शो की है, जो कि 800 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये है। अभी फीस कैसे पे कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको वेट करना होगा। आपकी जो भी मेल ID है उस पर फ्रेंड्स BFSI SSC के द्वारा एक मेल सेंड किया जाएगा और उस मेल में फ्रेंड्स आपको जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जानकारी देनी है और आपका जो ट्रेनिंग है वो फ्रेंड्स आपको शो करेगा और मेक द पेमेंट का आपको लिंक मिलेगा जिसमें फ्रेंड्स आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो आपको इसी तरह से फिल करनी है। बाकी फ्रेंड्स आपके पास जो लिंक आएगा उससे ही आपको जो पेमेंट है वो अपना वेरीफाई या कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा लास्ट डेट 17 सितंबर 2024 है और इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आप केवल अपने होम स्टेट से ही अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते और इसके लिए दोनों लिंक में से आप किसी भी लिंक पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको वैकेंसीज दी गई है। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग होती है गिवन पीरियड तक, जो कि इस वैकेंसी या इस पोस्ट के लिए आपका ओनली 1 साल के लिए है। इस पीरियड तक आपकी जो है ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पर जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको पर मंथ यहाँ पर स्टीपेंड या अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, जो कि 15,000
रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप बैंक के माध्यम से यूनियन बैंक के लिए आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए किसी और डिपार्टमेंट से करना चाहें अप्रेंटिसशिप, तो आप किसी अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल अप्रेंटिसशिप करने की जो है परमिशन नहीं होती, आप केवल एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो इसलिए सोच समझकर ध्यान से, अगर आप बैंक से ही अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर ये आपको पसंद आई है, आप चाहते